दफा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ आदू की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। जब से तुम मेरी आदू की जिंदगी में आई हो ना, बर्बाद हो गया है वो। तुम और तुम्हारी अम्मा ने गिद्ध की तरह मेरे आदू की अच्छाई को इस्तेमाल किया है। कब्ज़ाइयों की तरह जबरदस्ती हमारे घर में घुसकर बैठ गए हो तुम लोग। अपने आप से पूछो, अरे तुम खुद जानती हो आदू तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर उसे खुद अपनी पत्नी चुननी होती ना, तो तुम जैसी को कभी नहीं चुनता। चली जाओ मेरी जिंदगी से। अरे तुम क्या कहोगी? तुमने खुद देखा था सगाई के वक्त अंगूठी पहनाते हुए आदू के हाथ कैसे कांप रहे थे। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था, देखी थी ना तुमने उसकी झिझक। अफसोस, वो इतना अच्छा इंसान है कि तुम्हें खुद घर से जाने के लिए कभी नहीं कहेगा। अरे उसका दिल तो इतना साफ है कि जो उसे दुखी करता है ना, वो उसे भी दुख नहीं देता। लेकिन अब और नहीं, उसका ये काम अब हम करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म है ना, जरा सा भी आत्मसम्मान है, अगर तुम्हारे दिल में आदू के लिए जरा सी भी फिक्र है ना, तो चली जाओ यहाँ से। चली जाओ उसकी जिंदगी से दूर, और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया, या फिर वाकई में बेशर्म हो। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें बाहर का रास्ता हम खुद दिखा देते हैं। तो बेशर्म के साथ साथ ढीठ भी हो तुम। आदू को और उसके पूरे परिवार को बर्बाद करने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई। अच्छी तरह से जानती हो तुम कि अवस्थी परिवार में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, फिर भी डटकर खड़ी हो गई हो। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। मम्मी जी, वॉइस थोड़ा लो कीजिए ना। हॉस्पिटल वालों को आपका आवाज अच्छा नहीं लगा तो हमको बाहर निकाले, इंसल्ट हो जाएगा। शट अप, शट अप, शट अप। आपने जो कहा ठीक कहा बुआ माँ, हम आपसे सहमति रखते हैं। हम जानते हैं कि
कि आदित्य जी हमें खुद कभी नहीं चुनते। ये भी मानते हैं कि उन्हें हमसे बेहतर जीवन साथी मिल सकती है। आपने तो देखा होगा ना सगाई के वक्त। सही देखा। हो सकता है कि आदित्य जी हमारे लिए वो महसूस नहीं करते होंगे, हमारे बारे में नहीं सोचते होंगे जो हम सोचते हैं उनके लिए। पर बुआ माँ, हम आदित्य जी को इस वक्त नहीं छोड़ के जा सकते। कैसी तबीयत है आदित्य की? ठीक है, रिकवरी हो रही, पर जब तक होश नहीं आ जाता कुछ कह नहीं सकते। हम आपके सामने हाथ जोड़ के एक मौका मांगना चाहते हैं बस। जानते हैं बुआ माँ, हमें कल शाम से ही लग रहा था कि घर में कुछ बहुत बुरा, कुछ बहुत बुरा, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मगर हमने अपनी मन की नहीं सुनी। अब देखिए कैसा कांड हो गया। आदित्य जी उस हालत में है जहाँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हुआ माँ, हम हाथ जोड़ के आपके आगे विनती करते हैं कि बस आदित्य जी जब तक ठीक नहीं होंगे हमें उनके पास रहने दीजिए। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाना चाहते जब तक। सबसे होश आ रहा है? नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं, वो उसकी उंगली देखिए, वो देखिए आंखें। अम्मा, अम्मा, अरे बानर की तरह कूदता ही रहेगा या बकेगा भी? अरे अम्मा, ऐसी खबर लाया हूँ, आप सुनोगे ना